नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। टॉपिक रहेगा अपना चैप्टर का वेब यूजेज माइनिंग। वेब यूजेज माइनिंग की क्या क्या रोल है, कैसे क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है, ऐसे कौन से वेब के डेटा होते हैं जिसको अपने वेब यूजेज माइनिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, देखो वेब यूजेज माइनिंग। Automatic discovery of patterns in clickstream and associated data collected or generated as a result of user interaction. That is important point of this definition. With one or more websites. यूजर इंटरेक्शन यानी यूजर के द्वारा वेब पेजेस को एक्सेस किए जाने पे जो डेटा जनरेट होता है, मेनली उस टाइप के डेटा को हम यहाँ पे माइन करते हैं। वेब यूजेज यानी वेब को जितना यूज किया जा रहा है, जिसके द्वारा यूज किया जा रहा है, उस टाइम जो डेटा जनरेट हो रहा है, उस डेटा को किस प्रकार से माइन किया जाए। ठीक है, जैसे आप वेबसाइट्स को विजिट करते हो तो लॉग फाइल्स जनरेट होती हैं, कुकीज जनरेट होती हैं, है ना। तो इन सब को भी यहाँ पे वेब माइनिंग के अंदर मेनली हम यूज करते हैं माइनिंग के लिए, है ना। यहाँ पे देखो गोल क्या रहेगा इसका, अपने मेनली वेब यूजेज माइनिंग का, एनालाइज द बिहेवियरल पैटर्न्स। ठीक है, एंड profiles of users. Interacting with a website. ठीक है, मान लो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट, कोई भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट, मान लो अमेजोन को हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। अमेजोन हमारी वेबसाइट है, ठीक है। अब उस वेबसाइट पे बहुत सारे कस्टमर्स विजिट करते हैं, ठीक है। तो कस्टमर्स विजिट करने के डेटा से क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो यहाँ पे दो चीजों को मेनली कवर किया जाता है। एक तो बिहेवियरल पैटर्न, यानी जो कस्टमर विजिट कर रहा है, जो विजिट किया है, उसका बिहेवियर क्या था। बिहेवियर कैसे पता चलेगा, बिहेवियर पता चलेगा कि उसने किस टाइप की चीजों को एक्सेस किया, है ना। कोई बुक्स को, अगर कोई बुक्स के बारे में वहां एक्सेस कर रहा है, जिसका मतलब वो एजुकेशन से रिलेटेड पर्सन है। कोई मान लो इलेक्ट्रिक टूल्स जो है, जैसे मान लो स्क्रू ड्राइवर, इस टाइप की चीजें मान लो कोई एक्सेस कर रहा है, इट मीन्स ही इज इंजीनियर और एक इलेक्ट्रीशियन, है ना, इस कैटेगरी का हो सकता है। इसके साथ साथ पैटर्न्स भी देखा जाता है कि उसने पहले किस चीज को एक्सेस किया, देन बाद में किस चीज को उसने सर्च किया, यानी पर्टिकुलर उसका साइट में एंटर होने से लेकर एग्जिट होने तक का बिहेवियर क्या रहा, किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स उसने एक्सेस किए, है ना। या परचेजिंग हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप बिहेवियर चेक कर सकते हो, आज तक उसने क्या क्या परचेज किया, उसके बेस पे भी हम बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा अब इसको इस चीज की जरूरत हो सकती है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर अपने लें, मान लो आपने एक वाटर प्यूरिफायर आपने परचेज किया, ठीक है। तो मे बी 2 to 3 years के बाद हमें उसके पार्ट्स जो है वो चेंज करने पड़ते हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो वो भी एक बिहेवियर पैटर्न होता है, चेक किया जाता है कि अच्छा इसने अब खरीदा था, 1 साल बाद
या 1.5 साल बाद उसको उससे रिलेटेड आइटम्स जो सब पार्ट्स हैं प्यूरिफायर के वो शो करना स्टार्ट कर देते हैं, सजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो मेनली क्या होता है, एनालिसिस ऑफ बिहेवियरल पैटर्न होता है। और प्रोफाइल्स ऑफ यूजर्स, यूजर की प्रोफाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस टाइप का यूजर है, किस प्रोफेशन का है ना, ये सब चीजें भी बहुत मायने रखती है। तो एक यूजर का प्रोफाइल और उसकी बिहेवियर का पैटर्न, ये दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। इन दोनों चीजों को यहाँ पे मेंशन किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। द डिस्कवर्ड पैटर्न्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज कलेक्शन ऑफ पेजेस। यानी जो पैटर्न्स हम यहाँ पे डिस्कवर करते हैं, डिस्कवर्ड पैटर्न्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज कलेक्शन ऑफ पेजेस, है ना। ऐसा हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में किया था। हमने पिछले लेक्चर्स में डेटा स्ट्रक्चर डेटा एक्सट्रैक्शन पे बात की थी। तो डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट लिस्टेड या जो नेस्टेड, लिस्टेड, फ्लैट डेटा, नेस्टेड डेटा रिकॉर्ड, सभी डेटा रिकॉर्ड्स को हमने फाइनली किस में चेंज किया था, एक पैटर्न में चेंज किया था जिसको हम टेम्पलेट कह सकते हैं। और उस टेम्पलेट के बेस पे हमने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया था, है ना। तो यहाँ पे वो जो पेजेस का कलेक्शन हमारे पास आता है, ठीक है, वो मेनली एक क्या होता है, पैटर्न होता है, डिस्कवर्ड पैटर्न होता है ना। पेजेस का पैटर्न हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है, और रिसोर्सेज का हो सकता है। दैट द फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड बाय ग्रुप्स ऑफ यूजर्स विद कॉमन इटरेशंस। अब मान लो यहाँ पे कुछ 15 पेज का कोई कलेक्शन यहाँ पे हमारे पास आया डेटा एक्सट्रैक्शन के टाइम, है ना। हमने किसी बेस पे डेटा एक्सट्रैक्शन किया और उसमें हमारे पास ये आया, ठीक है। तो इसमें आप ये भी चेक कर सकते हो कि एक जो सिमिलर नंबर ऑफ ग्रुप्स है, मान लो ये सारे के सारे टेक्निकल वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर टेक्निकल सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल होते हैं या इस टाइप का कुछ है, ठीक है। ये 15 पेजेस जो है, ठीक है। तो जो ग्रुप ऑफ यूजर्स हैं वो मेनली किस टाइप के होंगे, वो टेक्निकल पर्सन्स ही होंगे। अगर ये 15 पेज का कलेक्शन ग्रुप ऑफ यूजर्स के द्वारा एक्सेस किया जा रहा है, इट मीन्स that number of users, these common users that they access common pages must belong to these categories, चाहे वो किसी कैटेगरी की। एक अगर मान लो सोशल वेबसाइट है, कोई सोशल वर्किंग वेबसाइट्स है जहाँ पे सामाजिक चीजों से जुड़ी हुई चीजें वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। तो अगर उनको मान लो 20 to 100 पेजेज, 100 पेजेज सोशल साइट्स के पेजेज है, उनको अगर नंबर ऑफ यूजर्स एक्सेस करे, इट मीन्स दे आर सोशल वर्कर्स, है ना। अगर कोई उनको एक्सेस करता है, उनमें इंटरेस्ट रखता है, चाहे वो सामाजिक कार्य नहीं करता हो, इट मीन्स उसको सामाजिक कार्यों में इंटरेस्ट है। अगर कोई बंदा सामाजिक कार्यों में इंटरेस्ट लेता है, इट मीन्स ही इज ऑल्सो ए सोशल वर्कर। उसको जहां भी जगह मिलती है, जहां भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो सामाजिक कार्य करता है, वो समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा 100%, है ना। तो इस टाइप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। अगर फ्रिक्वेंटली एक्सेस किया जा रहा है इन यूजर्स के द्वारा एक कलेक्शन ऑफ पेजेस का, इट मीन्स वो कलेक्शन ऑफ पेजेस जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ये यूजर भी उसी कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हम कोरिलेट करते हैं, है ना। इसी को हम यहाँ पे यूजेस माइनिंग में इंक्लूड करेंगे मेनली, है ना।
मेनली यहाँ पे यूजेज माइनिंग का मतलब इतना है कि वेब पेजेस को यूज किया जाना, उसके बेस पे हम डेटा माइनिंग करेंगे, है ना। यूज करने के क्या क्या वे हो सकते हैं, यूजर कैसे कैसे एक्सेस कर सकता है, उसके बेस पे हम जितने पॉइंट्स यहाँ पे फाइंड आउट करें कर सकते हैं। डेटा इन वेब यूजेज माइनिंग, देखो क्या क्या डेटा हम यूज करेंगे। सर्वर लॉग्स, साइट कंटेंट, है ना, हमने यहाँ पे देखा ना, साइट कंटेंट, कलेक्शन ऑफ पेजेस, सेम कैटेगरी नंबर ऑफ पेजेस हैं तो उनको ऑब्वियसली रिलेटेड यूजर्स एक्सेस करते हैं। डेटा अबाउट द विजिटर्स, है ना, विजिटर्स के बारे में जो डेटा है, तो यहाँ पे कुकीज भी इसी में इंक्लूड होगी आपकी, ठीक है। और गैदर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल चैनल्स, ठीक है, और बाहर के चैनल से जो डेटा कलेक्ट किया हो, फर्दर एप्लीकेशन डेटा, ठीक है। तो ये कुछ डेटा है जिसको हम मेनली यूज करते हैं वेब यूजेज माइनिंग। देखो एप्लीकेशन डेटा का मतलब है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेनली डेटा एक्सेसिंग के लिए काम आते हैं, जैसे मान लो आपके ब्राउजर्स भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, या फिर आपके कोई और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जिसके द्वारा आप किसी भी वेब पेज पे इंटरेक्ट कर रहे हो, किसी भी डेटाबेस पे इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वहां भी आप जितनी बार उस एप्लीकेशन को यूज करोगे उतनी बार आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ डेटा सर्वर पे जनरेट होगा, है ना। हम जितने वेबसाइट्स को यूज करते हैं हर एक सेकंड का डेटा जनरेट होता है। नोट ऑल दीज डेटा आर ऑलवेज अवेलेबल, सभी डेटा हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं। व्हेन जैसे मान लो एक वेबसाइट सर्टेनली सडनली लॉन्च की गई है और उसी टाइम आप कुछ माइनिंग टेक्निक्स यूज करते हो, तो उस वेबसाइट के लिए वहां पे यूजेज माइनिंग वर्क नहीं करेगा क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हर सिचुएशन में ये डेटा जो है वो अवेलेबल रहे, है ना। कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जब ये डेटा अवेलेबल ना हो। when they are, they must be integrated, और जब ये डेटा अवेलेबल होता है तो मेनली ये इंटीग्रेट किया जा सकता है, आपस में इंटीग्रेटेड होता है, एक दूसरे से लिंक्ड होता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ वेब यूजेज माइनिंग इज अबाउट प्रोसेसिंग यूजेज क्लिक स्ट्रीम डेटा, है ना। किसी भी आप वेबसाइट का यूज करने के लिए ऑब्वियसली आप उस पर क्लिक करते हो, है ना। किसी भी वेब पेज के डेटा को एक्सेस करने के लिए आप उस पर कहीं ना कहीं क्लिक जरूर करते हो, तो क्लिक स्ट्रीम्स भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और प्रोसेसिंग यूजेज यानी जो जब आप क्लिक करते हो उसके बाद डेटा सर्वर से आप तक पहुंचाया जाता है ना। गेट एंड पोस्ट जो फंक्शंस हम यूज करते हैं डेटा रिक्वेस्ट को, या सर्वर और क्लाइंट और सर्वर की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड को मैनेज करने के लिए, तो वो प्रोसेसिंग भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। क्लिक स्ट्रीम या प्रोसेसिंग यूजेज के बेस पे आप यहाँ पे डेटा को माइन कर सकते हो। आफ्टर दैट वेरियस डेटा माइनिंग एल्गोरिथम कैन बी अप्लाइड, है ना। हम बहुत सारी डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स इसके ऊपर फिर अप्लाई करते हैं जो कि यूजेज बेस पे वर्क करे, है ना। these are वेब सर्वर लॉग फाइल्स, तो ये इस टाइप से लॉग्स क्रिएट होते हैं यूजर्स के जो भी वेबसाइट को एक्सेस करता है। जैसे मान लो यहाँ पे फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सेस किया गया है, ये वाली देखो यूआरएल यहाँ पे एक्सेस किया गया है, तो इसकी ये लॉग फाइल क्रिएट हुई है। इसके अंदर यूजर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जो कि इनकोडिंग फॉर्म में, जैसे मान लो ये है माया cs defull.edu, कौन से
सर्वर से या रूट सर्वर से इसको एक्सेस किया गया है ना। पेज क्या है, गेट फंक्शन किस प्रकार से वर्क किया, यहाँ पे मोजिला ब्राउजर से इसको यूज एक्सेस किया गया है ना। तो यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक लॉग फाइल के अंदर अवेलेबल होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो google.com सर्च, कुछ फाइल सर्च की गई है जिसका यूआरएल ये है। हाँ? तो यहाँ पे अलग अलग लॉग फाइल्स यहाँ पे दी गई है। वेब यूजेज माइनिंग प्रोसेस, क्या प्रोसेस होता है वेब यूजेज माइनिंग का? तो मेनली देखो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पार्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो पार्ट फर्स्ट है डेटा प्रिपरेशन फेज, और सेकंड फेज है पैटर्न डिस्कवरी फेज। पहले डेटा को प्रिपेयर किया जाता है एंड देन मेनली पैटर्न को डिस्कवर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने डेटा प्रिपरेशन फेज को देखते हैं। तो ये साइट कंटेंट माइनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर माइनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कंटेंट और स्ट्रक्चर माइनिंग दोनों यहाँ पे यूज की जानी है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कंटेंट और स्ट्रक्चर के अलावा, तो यहाँ पे देखो मेनली यहाँ पे ये देखो साइट्स के पेजेस जब एक दूसरे से हाइपरलिंक से लिंक है ना, ये एरो है जो हाइपरलिंक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोमेन नॉलेज के रूप में हमने डोम ट्री इस पेज की यहाँ पे क्रिएट कर लिए। तो ये सारे स्ट्रक्चर और कंटेंट का काम है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन यहाँ से हम इसके अंदर डेटा प्रोसेसिंग के अंदर जाते हैं। डेटा प्रोसेसिंग के अंदर देखो क्या क्या चीजें यूज करते हैं। डेटा क्लीनिंग की जाती है, पेज व्यू आइडेंटिफिकेशन, पेज किस प्रकार से पेज का व्यू क्या है, सेशनलाइजेशन, सेशंस किस प्रकार से मैनेज होते हैं यहाँ पे, डेटा इंटीग्रेशन और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब चीजें इसके अंदर डेटा प्रोसेसिंग के अंदर यूज की जाती है। बट डेटा प्रोसेसिंग होता किसके हेल्प से? यहाँ पे वेब एंड एप्लीकेशन सर्वर लॉग्स जो होती हैं, लॉग फाइल्स जो होती हैं, उनको यहाँ पे मेनली फेच किया जाता है। और प्रोसेसिंग होने के बाद जो फाइनल प्रोसेस डेटा निकलता है उसको हम यूजर ट्रांजैक्शन डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देते हैं। ठीक है, और यूजर ट्रांजैक्शन डेटाबेस से फिर हमारा डेटा जो है वो सेकंड फेज के अंदर जाता है, पैटर्न डिस्कवरी फेज के अंदर। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारा साइट कंटेंट एंड स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे हमारा मूव होता है सेकंड पार्ट के पास में। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोसेस डेटा आता है उस प्रोसेस डेटा पे हम यहाँ पे यूजेज माइनिंग का यूज करते हैं। यूजेज माइनिंग के अंदर देखो उस प्रोसेस डेटा पे क्या क्या ऑपरेशंस अप्लाई किए जाते हैं। वो ऑपरेशंस इस प्रकार से हैं: ट्रांजैक्शन क्लस्टरिंग, पेज व्यू क्लस्टरिंग, कोरिलेशन क्लस्टर एनालिसिस, association rule mining and sequential pattern mining. All concepts you have already discussed in previous lecture, है ना। हम सभी यहाँ पे जो जितने भी हैं क्लस्टरिंग हम कर चुके हैं, कोरिलेशन एनालिसिस, एसोसिएशन रूल माइनिंग, सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग, इन सब को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे इन सब को यूज करके और एक पैटर्न बनाया जाता है डेटा एक्सेसिंग का, ये सर्चिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हो ये पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। और उसके बाद हमारे पास इस कंटेंट और स्ट्रक्चर यहाँ पे आते हैं। तो पैटर्न को एनालाइज किया जाता है इनके बेस पे कि जो स्ट्रक्चर है वो पैटर्न से एक्चुअली मैच करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे फिल्टरिंग, एग्रीगेशन और करेक्टराइजेशन, ये चीजें यहाँ पे अप्लाई की जाती है। और फाइनल एक एग्रीगेट यूजर मॉडल हम प्रिपेयर करते हैं जो कि यहाँ पे
डेटा माइनिंग के लिए वर्क करता है। डेटा प्रिपरेशन, इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ ना। ये जो है ना, मेनली इसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। वैसे तो पूरे को, इस पूरे बॉक्स को ही कर रहे हैं हम। ये पूरा बॉक्स जो है ना, ये पूरा बॉक्स जो है, इसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। बट मेन इसके अंदर इसको हम यहाँ पे ब्रॉडली डिस्क्राइब करेंगे। देखो, ये हमारे पास था, ठीक है, साइट कंटेंट एंड स्ट्रक्चर्स, जो कि डोम ट्री या डोमेन नॉलेज के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देन यहाँ पे वेब एंड एप्लीकेशन सर्वर लॉग्स हमारे पास अवेलेबल है पहले से, और जो भी डेटा आएगा उसको हम यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं किसके अंदर, यूजर ट्रांजैक्शन डेटाबेस के अंदर। इसको अब हम मेनली प्रोसीड करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यूजेज प्रोसेसिंग हम करते हैं। तो क्या क्या प्रोसेसिंग करते हैं? डेटा फ्यूजन, डेटा क्लीनिंग, पेज व्यू आइडेंटिफिकेशन, सेशनलाइजेशन, एपिसोड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। देखो, डेटा फ्यूजन, डेटा जो भी मेनली हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं या कोशिश करते हैं कलेक्ट करने की, रिलेटेड डेटा को फाइंड करने की, तो वह डेटा के अंदर मेनली किस टाइप की वेराइटीज है, क्या डेटा के अंदर कितने परसेंट डेटा के अंदर सिमिलरिटी है, किस टाइप से वो डिफरेंट है नेचर वाइज, या कंटेंट किस में एक्स्ट्रा है या किस में कम है। तो इस टाइप की चीजों को हम यहाँ पे यूज करते हैं। देन डेटा क्लीनिंग हम करते हैं, है ना, फालतू के डेटा को हटाते हैं हम। और पेज व्यू आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं, है ना, कि पेज का व्यू जो है वो प्रॉपर है या नहीं है। एंड सेशंस और एपिसोड्स जो है उनको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोसेस क्लिक स्ट्रीम डेटा, ठीक है, यानी ये सारे के सारे टेक्निक्स जो है वो हम अप्लाई करते हैं क्लिक स्ट्रीम डेटा के रूप में यहाँ पे प्रोसेस करके, और फिर नेक्स्ट फेज को देते हैं। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में मेनली क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है, एग्रीगेशन होता है, डेटा जनरलाइजेशन होता है ना। तो एग्रीगेशन, डेटा जनरलाइजेशन, इंटीग्रेशन, ये सब आप डेटाबेस के रेफरेंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो, इंटीग्रेशन का मतलब तो आप जानते ही हो, डेटा को हम इंटीग्रेट करते हैं, एक से ज्यादा डेटा को एक साथ हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम डेटा इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बचता है हमारे पास डेटा एग्रीगेशन। देखो, एग्रीगेशन हम कब करते हैं? जब कुछ ऐसी सिचुएशन हो, ठीक है, यहाँ पे कोई रिलेशन है इन दोनों डेटा के बीच में, बट एक और रिलेशन है यहाँ पे इस डेटा के बीच में, है ना। तो यहाँ पे इसकी जो मेनली डिपेंडेंसी है वो दोनों तरफ से है, ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों की भी, ठीक है। और जनरलाइजेशन तो आप जानते ही हो, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन हम ईआर मॉडल के अंदर पढ़ते हैं। तो ईआर मॉडल को अगर हम टॉप टू बॉटम करते हो तो वो जनरलाइजेशन होता है, और बॉटम टू टॉप, सॉरी, ये स्पेशलाइजेशन होता है, और ये जनरलाइजेशन होता है। बॉटम टू टॉप हम जनरलाइजेशन करते हैं किसी भी मॉडल को। तो ये सभी टेक्निक्स यहाँ पे अप्लाई की जाती है पैटर्न्स को मेनली फाइंड आउट करने के लिए, टॉप टू डाउन, बॉटम, बॉटम टू अप, है ना। ऑपरेशनल डेटाबेस, देखो यहाँ पे ऑपरेशनल डेटाबेस की अगर हम बात करें
तो ऑपरेशन डेटाबेस के पास मान लो कस्टमर के रेफरेंस में बात करें तो प्रोडक्ट्स होते हैं और ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है और ऑर्डर करता है, दो ही चीजें होती हैं। प्री प्रोसेसिंग ऑफ वेब यूजेज डेटा। प्री प्रोसेसिंग क्या होगी देखो, सबसे पहले रो यूजेज डेटा। ठीक है, डेटा क्लीनिंग। सबसे पहले तो हम सारा डेटा कलेक्ट कर लेंगे जितना हमारे पास अवेलेबल होगा। जैसे मान लो जितना भी लॉग फाइल्स है सब हमने कलेक्ट कर लिए। अब हमने ये डिसाइड किया कि हमें तो केवल जिन यूजर्स ने मेनली वेब माइनिंग के पेजेस को एक्सेस किया, केवल उस डेटा को हमें यहाँ पे माइन करना है। तो इसमें से फिर डेटा को क्लीन किया जाएगा किसके बेस पे, वेब माइनिंग के बेस पे, है ना। वेब माइनिंग के बेस पे यहाँ पे फिर उसको क्लीन किया जाएगा, बाकी को हटा दिया जाएगा। यूजर सेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे किस यूजर ने किस पेज को कितने टाइम तक एक्सेस किया या कितनी बार एक्सेस किया, है ना। जितनी बार जितने टाइम तक कोई पेज किया जाता है इसका मतलब उतना उस पेज का इंपॉर्टेंस माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूजेज स्टेटिस्टिक्स हम यूज करेंगे कि कितनी बार यूज किया गया या कितने टाइम तक यूज किया गया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं पेज व्यू आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जो कि प्रोवाइड करवाता है साइट का स्ट्रक्चर और उस पे क्या कंटेंट है ना। स्ट्रक्चर यानी डिजाइन किस प्रकार से किया गया पेज, ऐसे नहीं कि हम मोबाइल में ओपन करें तो कैसे ओपन हो रहा है, विंडो पे ओपन करें तो कैसे हो रहा है ना। पेज का व्यू जो है वो अच्छा होना चाहिए, स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा होना चाहिए और कंटेंट उस पे अच्छे होने चाहिए, है ना। देन हम चलते हैं पाथ कंप्लीशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर और कंटेंट जो है वो तीनों फेजेस के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यूजर सेशन आइडेंटिफिकेशन, पेज व्यू आइडेंटिफिकेशन एंड पाथ कंप्लीशन। ठीक है, पाथ अगर कंप्लीट नहीं होता है तो हम यहाँ पे बैक प्रोपेगेट करते हैं। ठीक है, पेज व्यू को हम वापस चेक कर दें, जब तक ये सही नहीं होता तब तक इसको मेनली रिपीट किया जाता है। और सर्वर सेशन फाइल्स यानी जो भी सेशन फाइल्स हैं वो यहाँ पे सेव होती हैं। एपिसोड आइडेंटिफिकेशन एंड देन एपिसोड फाइल। यहाँ पे पूरी फाइल एपिसोड की, एपिसोड का मतलब आपने प्रॉपर एक बार में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए, कितनी बार साइट पे क्लिक किया, किस किस पेज को क्लिक किया, कौन कौन से हाइपरलिंक इसमें से आपने यूज किए, किस कंटेंट को आपने वहां से कॉपी किया या किस कंटेंट को आपने ज्यादा टाइम दिया, रीड किया या कुछ राइट किया, है ना। इस सब चीजों को हम एक पर्टिकुलर एपिसोड बोलते हैं और उससे रिलेटेड ऑल डेटा को हम एपिसोड फाइल बोलते हैं। हम वन टाइम ऑपरेशंस बोल सकते हैं कि यूजर के द्वारा वन टाइम जब एक्सेस किया गया तब कितने और किस टाइप के ऑपरेशंस वहाँ पे परफॉर्म किए गए, है ना। तो ये मेनली हमारा प्री प्रोसेसिंग की फेजेज है। डेटा क्लीनिंग, यूजर एंड सेशन आइडेंटिफिकेशन, पेज व्यू आइडेंटिफिकेशन, पाथ कंप्लीशन, ठीक है, सर्वर सेशन फाइल्स एंड एपिसोड आइडेंटिफिकेशन। इनको अपने वन बाय वन आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ये मेनली वर्क करती हैं। तो अगर डेटा क्लीनिंग की हम बात करें तो देखो इसको हम अभी देख लेते हैं। रिमूव इररिलेवेंट रेफरेंसेस एंड फील्ड्स इन सर्वर लॉग्स। फालतू की चीजों को हटाना सर्वर लॉग फाइल से। रिमूव रेफरेंसेस ड्यू टू स्पाइडर नेविगेशन, है ना। वहाँ पे लिंक्स जो होते हैं फालतू के, उन पर नेविगेट, रेफरेंसेस पे नेविगेट करके देखा जाता है कि वो पेजेस उससे रिलेटेड है कि नहीं है। अगर कोई पेज रिलेटेड नहीं है, उसका रेफरेंस वहाँ पे अवेलेबल है, तो उसको यहाँ पे हटा दिया जाता है। और ये कौन बताता है?
स्पाइडर नेविगेशन बताता है। ठीक है, रिमूव अरोनियस रेफरेंसेस, ठीक है, जिनमें एरर्स हैं। जैसे मान लो एक पेज के अंदर 100 रेफरेंसेस दिए गए, ठीक है, तो स्पाइडर नेविगेशन क्या करेगा, वन बाय वन सभी को चेक करेगा कि किस एड्रेस पे क्या पेज है। तो उसमें से कुछ मान लो पेजेस जो हटा दिए गए, वे पुराने मान लो रेफरेंस मैंने आज यूज किए हैं, चेक कोई 2 महीने बाद कर रहे हैं, तो हो सकता है इन बिटवीन उन पेजेस को उन वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया हो, तो वो रेफरेंस जो है वो मेनली एरर देंगे, वहां पे कोई भी पेज अवेलेबल नहीं होगा, तो उनको भी हटा दिया जाता है। ऐड मिसिंग रेफरेंसेस ड्यू टू कैशिंग, ठीक है, और हम मिसिंग रेफरेंसेस को यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, बट ये कब किया जाता है, सेशनाइजेशन के बाद में किया जाता है। आइडेंटिटी सेशन या सेशनाइजेशन in web usage analysis, these data are the sessions of the site visitors, the activities performed by a user from the moment uh, she enters the site until the moment she leaves it. वेबसाइट में एंटर होने से वेबसाइट छोड़ने तक का टाइम यहाँ पे पर्टिकुलर सेशन के रूप में काउंट किया जाता है। डिफिकल्ट टू ऑब्टेन रिलायबल यूजेज डेटा ड्यू टू प्रॉक्सी सर्वर्स एंड anonymizers, dynamic IP addresses, missing references due to caching, and the inability of servers to distinguish among different widgets. तो यहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज भी है। डिफिकल्टीज किस वजह से, प्रॉक्सी सर्वर्स की वजह से, एनोनिमाइजर्स की तरफ से। अगर कोई डायनेमिक आईपी एड्रेसेस को यूज कर रहा है तो वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आईपी एड्रेसेस सारे डायनेमिक ही होते हैं, चेंज होते रहते हैं, है ना। हम हमेशा एक आईपी एड्रेस पे वर्क नहीं करते, तो ये भी एक वजह है। एंड देन मिसिंग रेफरेंसेस, दैट इज आल्सो a factor. Inability of servers, that is also important factor, है ना। कोई सर्वर इनेबल हो गया है ना, डिसेबल हो गया है, तो इस वजह से हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं, है ना। कोई सर्वर डेड हो जाता है, सर्वर हैंग हो जाता है ना, सर्वर अवेलेबिलिटी ना हो, तो उसकी वजह से भी इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। सेशनाइजेशन स्ट्रेटजीज, सेशनाइजेशन हम किस स्ट्रेटजीज के बेस पे यहाँ पे डेवलप करते हैं। सेशन रिकंस्ट्रक्शन, करेक्ट मैपिंग ऑफ एक्टिविटीज टू different individuals, plus correct separation of activities belonging of different widgets of the same individual। तो ये फॉर्मूला होता है मेनली सेशन रिकंस्ट्रक्शन का। सेशन रिकंस्ट्रक्शन इक्वल टू करेक्ट मैपिंग, ठीक है, ऑफ एक्टिविटीज टू डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल्स पे, प्लस correct separation of activities belonging to different widgets of the same individual. While users navigate the site, ठीक है, in the analysis of log files and resulting preparation of the log files। तो ये हम 3 पार्ट्स में इसको मेनली डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यूजर नेविगेट द साइट, तो यहाँ पे कुकीज होती हैं, ठीक है, जो कि एम्बेडेड भी हो सकते हैं और सेशन आईडीज पे भी डिपेंड हो सकती हैं। और एनालिसिस ऑफ लॉग फाइल्स की अगर हम बात करें तो आईपी
और एजेंट्स हमें रिक्वायर्ड रहेंगे, ठीक है। यूजर ये होंगे, और सेशन बाय क्या होगा, सेशनाइजेशन ह्यूरिस्टिक्स एंड सेशनाइजेशन ह्यूरिस्टिक्स, ओके। बट यहाँ पे यूजर, आईपी और एजेंट दो ही होंगे, और रिजल्टिंग के अंदर तो देखना है कुछ है नहीं, ठीक है। सेशन को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ठीक है। U2 IPA कुकीज, ठीक है, रियल सेशंस। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।